अमेरिका और ईरान के बाद पाकिस्तान अब एक और खतरनाक देश में मध्यस्थता कराने के लिए निकल चुका है। पाकिस्तान धीरे धीरे अपना प्रभाव और अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक पाकिस्तान लीबिया में नई भूमिका निभा रहा है। लीबिया के पूर्वी और पश्चिमी गुटों के बीच एकता स्थापित करने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। खुद पाकिस्तानी सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों ने पाकिस्तान से मदद मांगी है कि भाई आइए हमारी मध्यस्थता कराइए। अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और तुर्की भी इस प्रयास का बहुत समर्थन कर रहा है। असल में इस प्रस्तावित योजना में 26 महीने का ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाया जाएगा दोनों के बीच में, जिसमें अब्दुल हमीद दबीबा प्रधानमंत्री बनेंगे और सद्दाम हफ्तार जो है वो प्रेसिडेंशियल काउंसिलिंग का अध्यक्ष का पद संभालेंगे। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर हाल ही में सद्दाम हफ्तार से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल लीबिया 2011 से ही दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगर ये कोशिश सफल रही तो फिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बहुत बड़ी सफलता उसके हाथ लग सकती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लीबिया में शांति बना पाएगा? सच्चाई ये बता रही है मुनीर अपने आप को ग्लोबल पावर्स के साथ एंट्रेंच कर रहा है और वो और मजबूत होता जा रहा है दिन ब दिन। मत भूलिए दोस्तों, मुनीर कोई शहबाज शरीफ नहीं है, वो बड़ा ही कनिंग पर्सन है, बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें तो धूर्त है और उसी वजह से ये पूरा खेल वो और मजबूती से खेल रहा है। दोस्तों, क्या हुआ है ये जानने के लिए हमें बेहद आवश्यक है लिबिया में कैसे टेरिटरीज गवर्न हो रहे हैं, हम वो समझे ताकि हम समझ सकें यहाँ पे असली खेल क्या हो रहा है। क्या मुनीर ने अर्डोगन के साथ मिलकर एक बड़ा खेल रचा है? पाकिस्तान जिसे बैक कर रहा है इसके बाद वो और मजबूत हुआ है। पाकिस्तान जिसे बैक करता है दोस्तों, वो अगर आप देखें तो ये हफ्तार, जनरल हफ्तार है, जिसका फैक्शन अब और मजबूत होके निकला है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है खेला अगर आपको समझना है तो यहाँ के जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें जो वेस्ट लिबिया है, जो आप सिंप्लिसिटी के लिए ट्रिपोली बेस्ड जीएनयू है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, इसको हम वेस्ट लिबिया बोलते हैं, जो ऑरेंज रंग में आप देख रहे हैं, और जो लाल रंग में जनरल हफ्तार है इसको ईस्ट लिबिया बोलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, हालांकि ये नाम नहीं है। तो जो वेस्ट लिबिया है, जिसके अभी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मारे गए प्लेन क्रैश में, टॉप मिलिट्री ब्रास साफ हो गया, ये जो है दोस्तों इसको अर्डोगन सपोर्ट किया करता था। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो तुर्की के सिवा कतर और इटली का भी इसको सपोर्ट था। यहां तक कि दोस्तों इसके साथ मिलके तुर्की ने तो इतना इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बंटवारा कर लिया था। ग्रीस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कुछ एरिया बोला लिबिया खा जाएगा, कुछ एरिया तुर्की बोला मेरा है, और इन्होंने कंटिन्यूअस ईईजेड ऐसे बना लिया कि ये तुर्की और लिबिया का जॉइंट ईईजेड है, और उसके साथ प्लान बनाए थे कि एनर्जी पाइपलाइंस वगैरह भी बनाए जाएंगे लिबिया के तुर्की से। और ये सब दोस्तों, ये ऑरेंज रंग वाला जो ट्रिपोली बेस्ड लिबिया है, इसके साथ मिलके ही अर्डोगन ने ये सपने पाले थे। लेकिन दोस्तों ये सपने अगर आप देखें तो फल देते हुए नहीं दिखे, और इस वजह से ईस्ट लिबिया की तरफ उसका टिल्ट होने लगा। अगर आप देखें ईस्ट लिबिया, जो कि आप लाल रंग में देख रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि जनरल हफ्तार के द्वारा रन किया जा रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आप देखें तो मुख्य रूप से यूएई है। रशिया भी सपोर्ट करता है टाइम एंड अगेन, लेकिन प्राइमरीली यूएई इसका सपोर्टर है। कुछ हद तक फ्रांस भी कभी कभी करता है, लेकिन प्राइमरी सपोर्टर यूएई है। लेकिन 2025 में क्या हुआ, अर्डोगन का मन बदलने लगा और उसने देखा कि जो मैंने दाव खेला है ये ऑरेंज रंग वाले वेस्ट लिबिया पे, ये दाव फल नहीं दे रहा। तो अचानक से इसने ये लाल रंग वाले जनरल हफ्तार के ईस्ट लिबिया के साथ भी उठना बैठना शुरू कर दिया, जिसमें तुर्की ने कहा वन लिबिया पॉलिसी रखेंगे, दोनों ही साइड से यहाँ पे रिश्ते मजबूत किए जाएंगे। और इसके लिए जनरल हफ्तार को अगर आप देखें तो काफी लंबी चौड़ी उससे मुलाकात हुई और उसको आश्वासन दिया गया कि तुमसे रिश्ते मजबूत करेंगे। अब दोस्तों उसी जनरल हफ्तार के साथ जहां तुर्की भी अगर अपना रेप्रोचमेंट कर रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान वाला न्यूज आया। पाकिस्तान के साथ उसने रिसेंट डील किया और उसके साथ आप जैसा जानते हैं मुनीर यहां पे हो सकता है उसने एक ब्रोकर का खेल खेला तुर्की के बीच में और ईस्ट लिबिया के बीच में, जिसमें मुनीर ने कहा ठीक है मुझे पैसे चाहिए, पैसे तुम दो आर्म्स डील के रूप में। अब देखिए दोस्तों, आर्म्स डील होगा नहीं मालूम, क्योंकि उसके ऊपर दुनिया भर का यूएन का अगर आप देखें तो मुख्य रूप से बैन लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बाद पैसे तो देखिए बहुत है, लिबिया के पास डेली 1 से 1.5 मिलियन बैरल ऑयल वो निकालता है, तो तेल काफी है, तो पैसे भी हैं, तो पैसे पाकिस्तान को मिल रहे हैं। बदले में तुर्की के साथ ईस्ट लिबिया का रेप्रोचमेंट हुआ और वेस्ट लिबिया की जो लीडरशिप है उसका सफाया किया गया तुर्की में।
ये डर्टी गेम खेलने के लिए आईएसआई को आसानी से हायर किया जा सकता है, ऑन हायर बैठी है, तो हो सकता है वो खेल यहां पर हुआ है। और उसके बाद क्लीन चिट तुरंत टर्की ने दे दिया। आप देखें न्यूज आया, थोड़ी देर में तुरंत न्यूज आ गया, नो फाउल प्ले, टेक्निकल ग्लिच। इतनी जल्दी ये सब कुछ न्यूज भी आ गया। तो इससे दिख रहा है दोस्तों एक सोची समझी साजिश यहां पर हुई है। अर्डोगान ने शायद वेस्ट लिबिया का साथ छोड़ा, उसे बैकस्टैब किया, और इस पूरे खेल में मुनीर हमको एक्टिवली इन्वॉल्व दिख रहा है। अब अगला क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो वेस्टर्न बेस्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है वो बड़ी फ्रेजाइल है। वहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो वो जो सरकार है ना, ये ऑरेंज कलर में जो आप देखते हैं, ये दोस्तों अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो एक्टिव, उनके बीच में समझौता करके एक मिलिट्री चीफ वगैरह चुन के रखा गया था। तो अब आप सोच सकते हैं समझौते के बाद जब फौज बनी थी, उसमें जब फौज का सफाया अचानक से हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मिलिशिया ग्रुप्स में अब इंटरनल डिस्प्यूट होने वाला है, अगला सक्सेसर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मतलब यह है, ये आइडियल टाइम है अगले किसी भी वेस्ट और ईस्ट लिबिया में जो सिविल वॉर अब आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आइडियल टाइम है, क्योंकि दुश्मन बिल्कुल कमजोर है। और इसको आप देखिए, जो ईस्ट लिबिया है वो वेपनाइज भी कर रहा है, तेजी से नए नए वेपन्स वगैरह भी खरीद रहा है, पाकिस्तान के साथ जो डील वगैरह भी इसने कर लिया है। तो ये बता रहा है दोस्तों कि यहां पे इंडिकेटर है कि कुछ बड़ा यहां पर होने वाला है। क्या यूएस गेम यहां पर चल रहा है? देखिए दोस्तों, यूएस गेम भी बड़ा एक्टिवली यहां इन्वॉल्व है। जो मेजर यूएस कंपनीज है, एक्सन मोबिल हो गई, शेवरॉन हो गई, वो सब यहां पे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लाना चाह रहे हैं। जो फ्रेंच कंपनीज हैं, उन टोटल वगैरह इनको हटा के वो यहां पर खेल खेलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो भी नए कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं। इस वक्त क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो लिबिया में ये सारे फील्ड्स हैं जो कि ओपन अप हुए थे बिडिंग राउंड के लिए, और काफी ऑयल है। लेकिन अभी क्या था कि पिछले सिविल वॉर के बाद जो सीज फायर हुआ था, उसमें एक डील साइन किया गया था वेस्ट लिबिया और ईस्ट लिबिया के बीच में, जिसमें था कि देखिए लिबियन ऑयल मार्केट में यदि जाना बंद हो जाएगा तो हम सबका रेवेन्यू सोर्स खत्म हो जाएगा, करेंगे क्या? तो इसलिए ऐसा हुआ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन प्लेयर्स के लिए जाता है, वो यूएन बैक्ड जो वेस्ट लिबिया है, जो ट्रिपोली बेस्ड है, जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, उसकी नेशनल ऑयल कंपनी सैंक्शन करती है, साइन करती है। उसके साथ ही एक्सन मोबिल या जो भी टोटल वगैरह उसी के साथ डील करते हैं। लेकिन तेल निकलता कहां से है? वो ईस्टर्न लिबिया, जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, जिस वजह से अगर आप देखें तो हफ्तार की जो फौज है वो इनको प्रोटेक्शन देती है, यहां पे ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी देती है, कभी भी चाहे तो ऑयल के मूवमेंट पे ब्लॉकेड लगा सकती है। तो इसीलिए इनके बीच में डील हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज काम कर रही हैं, यूएन सैंक्शन ना लगे, इसके लिए क्या करो, तुम सारा का सारा डील वेस्ट लिबिया वाले ट्रिपोली बेस्ड कंपनी के एनओसी के साथ कर लो, हम आपस में रेवेन्यू शेयरिंग कर लेंगे। तो अभी वही मॉडल चल रहा है। लेकिन जो वेस्ट लिबिया है जिस प्रकार से कमजोर होता जा रहा है, वो दिख रहा है कि ईस्ट लिबिया को यहां पे मौका मिला है, जिसमें अब वो आने वाले दिनों में पूरा का पूरा एरिया को अपने अंदर हड़पना चाहेगा। ऑयल प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो गई है, तो आने वाले दिनों में दोस्तों इस पर नजर बनी रहेगी कि अब कैसे सिविल वॉर किस तरफ जाता है। ये काफी बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन भारत के लिए इसमें यह दिख रहा है, आसिम मुनीर अपने आप को ग्लोबल पावर प्ले में रेलिवेंट बना दिया है। वो एक चीज क्लियरली दिखा रहा है कि उसके पाकिस्तान में रहना काफी ग्लोबल प्लेयर्स के लिए फायदेमंद है, उसमें वेस्ट भी है, उसमें तुर्की भी है। तो इस वजह से वो उसको भी आने वाले दिनों में इन पावर से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो ये पूरा खेल हमारे लिए भी यहां पर होता हुआ दिख रहा है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, आने वाले दिनों में किस तरफ मूव करता है।